हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही हो। दोस्तों, आजकल यूजीसी चेयरमैन हर दूसरे दिन आपके लिए एक नया सरप्राइज है वो लेके आ रहे हैं। कभी ट्वीट करके, कभी किसी न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देके। तो एक ऐसा ही सरप्राइज है जो आपके सामने इस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के थ्रू आपके सामने आया है, जिसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अभी जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, तो यूजीसी रेगुलेशन 2018, यूजीसी रूल 2018 के तहत हम रिक्रूटमेंट होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में। लेकिन अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई है आपकी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी 2018 का जो रूल है आपका, यूजीसी रूल 2018, इसमें कुछ बदलाव हैं जो अभी करने जा रहे हैं। यानी कि जो रिक्रूटमेंट यूजीसी रूल 2018 के तहत होते थे, उसमें बदलाव ही नहीं, बहुत बड़े बदलाव हैं जो यूजीसी है जो करने जा रही है। अब वो क्या क्या बदलाव होंगे, उन सभी को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार आप जितने भी लोग क्लास में हैं, सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और बाकी लोगों के साथ में भी एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी हमसे जुड़ पाए। तो ये जो न्यूज है ये बोल रही है कि जो विश्वविद्यालय हैं और जो कॉलेजेस हैं, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट होता है, उसके जो भर्ती नियम है उसको यूजीसी है वो बदलने जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि यूजीसी रूल 2018 क्या बोलता है। तो यूजीसी रूल 2018 ये बोलता है कि अगर आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसमें आपका यूजी, पीजी और आपका जो पीएचडी है, इनका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, एक चीज तो ये है जो यूजीसी रूल 2018 बोलता है। यूजीसी रूल 2018 ये भी बोलता है कि अगर आपको किसी कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपका मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स के साथ में आपकी पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि बिना मास्टर्स, यानी बिना आप पीजी किए हुए किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, और साथ में आपको पीएचडी भी करना पड़ेगा। लेकिन जो नया नियम बनने वाला है, जो नया ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, उसमें ऐसी कोई शर्तें हैं जो नहीं होंगी। तो उसमें क्या होगा, किस आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन होगा, वो एक बार आप देख लीजिए। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पर जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों में अगर आप फैकल्टी के तौर पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो आप में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए। तो उसमें बोला गया है कि एक तो उद्यमिता, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों में उद्योग भागीदारी को लेकर जुनून हो, यानी कि बेसिकली आपके पास में इनोवेटिव आइडियाज होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, और एक वो रटा रटाया ज्ञान है वो नहीं होना चाहिए। अभी देखो यूजीसी रूल 2018 के तहत क्या है कि आप पीएचडी करो, पीएचडी के साथ में आपके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, और एक आपका आता है एपीआई स्कोर। तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जैसे आप पीजी करते हैं, एपीआई स्कोर के पीछे भागते हैं और पीएचडी के पीछे भागते हैं, तो जो बेसिक, जो मूल एक क्वालिटी होनी चाहिए टीचर में, एक असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वालिटी होनी चाहिए, उसको हम छोड़ देते हैं और हम एक रटे रटाए ज्ञान की ओर चलते हैं, जिसमें शिक्षा में इनोवेशन नहीं आ पाता। तो यूजीसी ने बोला है कि अब ये चीजें नहीं चलेंगी। अब आपको रटे रटाए ज्ञान के आधार पर या चोरी से एपीआई स्कोर बढ़ाना या रिसर्च पेपर आप पब्लिश करवा लेते हैं, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है कि यहां पर जो मौजूदा सिस्टम है उसमें क्या होता है कि गैर प्रमाणिक पत्रिकाओं में छपे प्रकाशन पेश किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एपीआई स्कोर है वो बढ़ जाता है, जबकि रियल में वो शोध पत्रिकाएं होती है वो मानक होती ही नहीं है। तो इसके पीछे हम भागते हैं, तो जो क्वालिटीज होती हैं वो नहीं हो पाती। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए हमारे जो एम जगदीश कुमार जी हैं, यूजीसी चेयरमैन, उन्होंने बोला कि ये सिस्टम है जो अब बदलेगा, एक ड्राफ्ट आपका तैयार किया जा रहा है। तो अभी काफी बड़े बदलाव हैं जो होने जा रहे हैं। अब यहां पर एक चीज और भी दी गई है कि अब आपको जैसे ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी, इनके विषय आपके अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है, तो आपका मास्टर्स भी अभी मौजूदा व्यवस्था में पॉलिटिकल साइंस से हो और आपकी पीएचडी भी पॉलिटिकल साइंस से हो, तब आप पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे अकॉर्डिंग टू द रूल 2018। लेकिन अब जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए।
यानी कि आपको सेम सब्जेक्ट नहीं चाहिए, अब आपके पास में स्किल्स होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर स्किल्स होनी चाहिए, इनोवेटिव स्किल्स होनी चाहिए, ये सारी चीज है जो होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये बदलाव आपका इसमें सुझाया गया है। साथ में यहां पर ये बदलाव क्यों जरूरी है, ये बदलाव एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग यहां पर काफी पुराने नियम है जो जिनको बदलने की अभी जरूरत है। तो यहां पर यह बोला गया है कि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार लाने और देश के विकास में योगदान देने के लिए अपने फैकल्टी स्टाफ में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भर्ती करना है। तो आपके पास में ये सारी की सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। और यहां पर यह भी दिया गया है कि यहां पर शिक्षकों में अनुसंधान, सामाजिक जुड़ाव, उद्योग में भागीदारी में प्रभावी योगदान देने से रोकती है जो मौजूदा व्यवस्था है। तो इन सबको बदलने के लिए ये नया नियम है जो लेके आ रहे हैं। अब देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यूजीसी चेयरमैन के स्टेटमेंट है, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब ये सही है या गलत है ना? वैसे तो देखो, इतनी जल्दी इतने बड़े बदलाव हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, जिन्होंने पीएचडी किया है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये धक्का हो सकता है। लेकिन अगर हम एनईपी 2020 की बात करें तो उसमें ऐसे कुछ बदलाव हैं जो पहले ही उन्होंने बता दिए थे कि हमारे जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी वो कुछ इस तरह से होगी, चाहे वो स्कूल एजुकेशन में ले लो और चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में ले लो। तो उस तर्ज पे ये बदलाव है जो किए जा रहे हैं। बाकी आप सब लोग भी अपने कमेंट देके जरूर बताना कि ये बदलाव आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट आएंगे तभी कुछ हम लोग आपकी बात आगे पहुंचा सकते हैं, या जो हमारे जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो आपकी बात सुन सकते हैं। तो आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। इसके अलावा हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं उनका टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं। अपनी जो पेपर 1 की क्लासेस हैं वो आपको मिलती हैं सुबह 9 बजे से, और 9 बजे से सिमरन मैम की क्लास होती है, 10 बजे मेरी क्लास होती है, उसके बाद में शाम को 7 बजे आपको ममता मैडम की क्लास मिलती है, सुनील सर की क्लास मिलती है। इसके अलावा आपको पेपर 2 की भी सारी क्लासेस हैं जो आपको अपने चैनल पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें आपको ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, लॉ है, कॉमर्स है, ये सारे सब्जेक्ट आपको करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका टारगेट है दिसंबर एग्जाम क्लियर करना, तो दिसंबर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो अपनी यूनिवर्सिटी आपके लिए लेके आया है, वो यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक। तो हिंदी में आपकी बुक आ चुकी है, इंग्लिश में जल्दी ही आपके सामने ये बुक आने वाली है। और इस बुक को आप कहां से परचेज करेंगे? अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप से जाकर इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ में अगर आप पेपर 1 को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो द्रोण बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। द्रोण बैच आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड दोनों में है। ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जयपुर सेंटर पर आ जाइए आप। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आपको हमारी पूरी पेपर 1 की टीम है जो अपने यूनिट वाइज पेपर 1 को बहुत ही शानदार तरीके से आपका तैयार करवाएगी। इसके साथ में पेपर 2 भी आपके लिए अवेलेबल है। जैसे पेपर 2 का हिस्ट्री का द्रोहर बैच है, कॉमर्स का कौटिल्य बैच है, एजुकेशन का गार्गी बैच है, लॉ का लॉ क्वेस्ट बैच है, भूगोल का गुरुकुल बैच है, साथ में नवीन सर का पॉलिटिकल साइंस का बैच है। तो ये सारे के सारे बैचेस आपको कहां मिलेंगे? अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिलेंगे। इसके साथ में अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बुक, ये सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए, कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमारे सपोर्ट टीम के नंबर हैं, इन पे हम बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो वहां आपका समाधान किया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।